Dear viewers, dear students, Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine and your time will be going good. So today our lesson is Speak Up. It's a poem by Faiz Ahmad Faiz, the famous Pakistani Urdu poet. And here it is being translated by Shuke Kumar into English for you guys. तो आज हम ये poem देखेंगे कि poem की जो summary है वो क्या है. इसका जो text है, I have explained it already from the book. तो बुक से मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वहाँ से देख सकते हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं कि फैज़ पाकिस्तान का बड़ा मशहूर शायर था एंड फॉर सम टाइम ही वाज बीइंग इम्प्रिजनड. कुछ टाइम के लिए उसको जेल में भी डाल दिया गया था ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन. उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लग गया था एंड ही वाज परहैप्स अ ब्रिगेडियर इन द आर्मी एट दैट वेरी टाइम. वो फ़ौज में तब ब्रिगेडियर के पोस्ट पे था. और गालिब के बाद या इकबाल के बाद उर्दू ज़बान में जो सबसे मशहूर शायर हैं दैट इज़ फैज़. फैज़ से बड़ा तकरीबन कोई बड़ा शायर इकबाल के बाद पैदा नहीं हुआ है उर्दू लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज में. सो आज हम उसकी जो पोइम देखेंगे दैट इज़ स्पीक अप. इसका जो उर्दू टाइटल है दैट इज़ बोल. तो इट इज़ एक्चुअली अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जो आज़ादी इजहार राय का हक़ है, ख़ासकर जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो सिटीज़न्स को दिया जाता है अपनी राय के इजहार का हक़, अपनी बात को कहने का हक़, अपनी एक्सप्रेशंस को बोलने का हक़. तो इसमें इस चीज़ का ज़िक्र है. तो फैज़ यहाँ पे इसी चीज़ पे फोकस करता है क्योंकि वो फैज़ मार्क्सिज्म से भी मुतासिर था और मार्क्सिज्म इन चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करता है. इक्वालिटी, जो सोशल इक्वालिटी है या इकोनॉमिक इनक्वालिटी है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इन चीज़ों पे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं, तो यहाँ पे भी इस चीज़ का ख़ास ज़िक्र है या ये पोइम जो है इसी चीज़ पे बेस्ड है. तो स्पीक अप जो है, स्पीक अप इज़ ए ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ फैज़ अहमद फैज़, born on February 30, 1911 and died on November 20, 1984 टू डिफाई ऑपरेशन. स्पीक अप एक बड़ा बेहतरीन एक्सप्रेशन है, इजहार ख्याल है ऑफ फैज़ अहमद फैज़ का. इसकी जो बर्थ हुई है वो 1911 को हुई है, फरवरी 13 को, और उसकी जो डेथ हुई है वो नवंबर 20, 1984 को हुई है. और ये जो पोएम है इट इज़ टू डिफाई ब्रिटिश ऑपरेशन. ख़ासकर ये उस टाइम पे लिखी गई थी जब इंडिया अंग्रेज़ों के माता था, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था और उनसे आज़ादी की जंग लड़ रहा था. तो द पोइम इज़ एक्चुअली ऑफ दोज डेज एंड इट स्पीक्स अबाउट द ब्रिटिश ऑपरेशन एंड आस्क्स हिज पीपल और रिमाइंड्स हिज पीपल दैट दे नीड टू पुट द एंड ऑफ द ब्रिटिश योक. वो लोगों से ये कह रहा है कि आप अंग्रेज़ों की ये ग़ुलामी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ. द पोइम वाज रिटन बिफोर 1941. ये पोइम 1941 से पहले लिखी गई ड्यूरिंग द लास्ट फेज़ ऑफ द ब्रिटिश रूल. जो अंग्रेज़ों का यहाँ पे आखिरी दौर था, उनके आखिरी टाइम चल रहा था एंड इज़ इवोकेटिव ऑफ दैट एरा पीरियड. और ये पोइम हमें उस चीज़ की याद दिलाती है या वो जो उस टाइम का लोकेल है या एटमॉस्फेयर है उसको यहाँ पे इवोक करती हैं, प्रोड्यूस करती है. इट इज़ अ पोइम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग. ये पोइम एक बड़ी डीप मीनिंग रखती हैं और इसका जो वैलिडिटी है या उसकी जो मैसेज है वो फॉर ऑल टाइम्स है, हमेशा के लिए. तो एंड करेज दैट इंटेंट टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस. इस पोइम का एक डीप मीनिंग है और ये एक हिम्मत देती है उन लोगों को जो बेहिम्मत हैं या जो अपनी आवाज़ ज़्यादा ऊपर के जो हल्के हैं, पावर कॉरिडोर्स जो हैं या जो ताकतवर लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते. तो उनको ये एक तरह की हिम्मत देती हैं कि आप उठो और इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, आपको जो कहना है वो आप कहो. इन दिस पोइम द पोइट इन्वेस्टिगेट्स, प्रोवोक्स, इनसाइट्स एंड एनकरेजेस हिज कंट्रीमैन. इस पोइम में जो पोइट है ही इन्वेस्टिगेट्स, ही प्रोवोक्स एंड ही इनसाइट्स. वो इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोवोक करता है, उकसाता है या उनको जोश दिलाता है, इंसाइट करता है एंड एनकरेजेस और हिम्मत दिलाता है हिज कंट्रीमैन, जो उसके कंट्रीमैन है, that is people of his nation who are his citizens of his nation who are victims of injustice. जो इस जुल्म का शिकार हो चुके हैं
ऑपरेशन, इस नाइंसाफ़ी का, ब्रुटैलिटी, इस सख्ती और जुल्म जबरूत का। द अनफेयर एंड अनजस्ट अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी उन पे मुसल्लत हैं जो अनफेयर हैं, डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड हैं, अनजस्ट हैं और जो उनके साथ इंसाफ नहीं करती। टू स्पीक अप ब्रेवली, करेजसली, क्लियरली, फेयरलेसली एंड रेज द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फैज़ कह रहा है अपने लोगों को तुमको खड़े होना चाहिए और अपनी जो आवाज़ है वो तुम्हें पहुंचानी चाहिए। स्पीक फेयर, बरेवली, खुददारी से बोलना चाहिए, बहादुरी से बोलना चाहिए, कोरेजसली, हिम्मत से, क्लियरली, बड़ी साफ गोई से, फेयरलेसली, बेबाकी से, एंड रेज द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और आपको अपनी आवाज़ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ी करनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। बिकॉज गॉड हैज़ बेस्टोड देम देयर लिप्स, क्योंकि परवरदिगार ने आपको होंठ दिए हैं, आपको ज़बान दी है, विच आर नॉट लॉक्ड, जो अभी तक बंद नहीं हुए हैं। आपके जो मुँह हैं उन पर अभी तक ताले नहीं डाले गए हैं या वो बंद नहीं हुए हैं। दैट मीन्स यू हैव स्टिल टाइम टू स्पीक, आपके पास अब भी वक्त है कि आप कुछ बोलो। दे हैव गॉट अपराइट ऑनेस्ट बॉडीज़, आपके जिस्म अभी खड़े हैं, सलामत हैं, आप अभी तक झुके नहीं हो। एंड देयर सोल इज स्टिल विद इन देयर फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन, और आपकी जान, आपकी रूह, उनके जिस्मों में अभी तक जान बाकी है और उनके जिस्म अभी तक अपराइट हैं, वो झुके नहीं हैं। तो फैज़ कह रहा है कि अभी भी उनके पास टाइम है, अभी भी आपके पास मौका है। दैट यू गेट अप एंड स्पीक अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, आप लोग खड़े हो जाए और उस जुल्म जबरूत के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाए, आप कुछ बोले। सो देन देयर इज़, सो दे मस्ट स्पीक, इसलिए उनको लाजिमन बोलना चाहिए। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ देयर ड्यूटी दैट दे हैव टू स्पीक वट एवर दे हैव टू से, जो भी उनको बोलना है, जो भी उनके मन में है, जो भी उनके दिल में है, जो भी वो कहना चाहते हैं, दे हैव टू स्पीक अगेंस्ट दिस ऑपरेशन, अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। द पॉइंट वांट हिज कंट्रीमैन टू हैव लुक एट स्मिथी वेयर वन सीज रेड ओवन इन विच फेयरस ड्रेडफुल फ्लेम्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो यहाँ से जो पोइम है दैट इज़ इन सिम्बॉलिक टोन, इसमें एक सिम्बॉलिक अलामती चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो बज़ाहिर तो एक मीनिंग देती हैं लेकिन उनका एक सेकंड मीनिंग है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। तो फैज़ कह रहा है कि द पॉइंट वांट इज कंट्रीमैन टू लुक एट स्मिथी। तो अगर आपको ये समरी समझ आ गई तो समझो कि आपको ये पूरी पोइम समझ आ गई, इसलिए आप आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। द पॉइंट वांट्स इज कंट्रीमैन टू हैव लुक एट स्मिथी, शायर अपने लोगों से कह रहा है, अपने देशवासियों से कह रहे हैं दैट दे हैव टू लुक एट द स्मिथी, जो वो लोहार की दुकान है, फाउंड्री है, वायर वन सीज रेड ओवन इन विच फेरस ड्रेडफुल फ्लेम्स आर प्रोड्यूस्ड, जहाँ पे वो आग के अंगारे और आग के लपटे जो वो उससे निकलते हैं व्हेन दे मेल्ट दिस आयरन। तो द पैडलॉक्स एंड चेन्स आर फॉर्मर देयर फॉर दोज हु रेज वाइज अगेंस्ट ऑपरेशन, वही जगह है जहाँ पे ये हथकड़ियाँ और जंजीरें बनाई जाती हैं उन लोगों के लिए जो इस ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। एंड ब्रुटैलिटी एंड रेबल ओपनली अगेंस्ट द अनजस्ट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश रूल, वो लोग जो इस जुल्म, उस जबर और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, उनके लिए वहीं पे वो जो हथकड़ियाँ, जंजीरें और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। बट दिस साइड वुड नॉट डेमोरलाइज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ दोज हु आर ऑलवेज अगेंस्ट क्रूएलिटी। शायर कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली शायर कह रहा है कि आप देखो जो ये पैडलॉक्स हैं ये खुल रहे हैं, ये जो इसने जो नोट्स बनाए हैं इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको थोड़ा कन्फ्यूजन है। शायर कह रहा है कि आप अगर गौर से देखोगे तो चूँकि आग जलाई जा रही है और जो ये हथकड़ियाँ हैं, उनके जो दहाने हैं, उनके जो मुंह हैं, उनकी जो वो कड़ियाँ हैं, वो आपस में वो खुल रही है। दैट मीन्स ये जो गुलामी की जंजीरें हैं ये जल्दी ही टूट जाएंगी, जल्दी ही खुल जाएंगी और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। इट इज़ नॉट जो यहाँ पे इसने लिखा है, मुझे लगता है इसके थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो but this side will not demoralize the self-confidence of those who are against cruelty. One will be able to break the chains only when he has got courage and confidence to break them and refuse to live in them. Actually फैज़ कहना चाहता है कि अगर आप हिम्मत करोगे, if you are ready, if you are willing to break these chains, आप इनको तोड़ सकते हो अगर आप में वो हिम्मत है। That means आपकी ये हिम्मत पे रिलाई करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे ये रिलाई करता है, डिपेंडेबल है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी कॉरेज है। That determines how you get this freedom and how much time will it take, कैसे और कितने वक्त में आप one will be able to break the chains only when one has got courage and confidence to break them and refuse to live in them. शायर कह रहे हैं कि एक इंसान तभी इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है जब उसमें हिम्मत आ जाए और जब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए
to break them and to take and he has to take full advantage of it। और उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए पूरे दिल से। अगर वो एफर्ट लगाएगा तो ज़रूर वो आज़ादी हासिल कर पाएगा। बिफोर ही एड्रेस द रीडर टू स्पीक अप नाउ, फिर वो जो एड्रेस हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर जो इसको पढ़ेगा, इस पोइम को कारी जो है, उसको बोल रहा है कि दैट आपको भी अगर कुछ बोलना है आप भी वो बोलो, फॉर टाइम इज़ रनिंग आउट, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, टाइम इज़ फ्लाइंग एंड ही हैज़ टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। और आपको इस वक्त का बिल्कुल ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बिफोर ही मीट्स हिज डेथ एंड हिज बॉडी गोज़ इनटू परमानेंट स्लीप, इससे पहले कि आप मर जाओ और आपकी ये जो बॉडी है, आपका जो ये जिस्म है, ये बिल्कुल सो जाए, इसकी जान निकल जाए। एंड द अलर्टनेस ऑफ हिज माइंड फेड्स अवे, और जो आपकी जहन की अलर्टनेस है, जो आपकी जहनी ताकत है, सोचने की ताकत है, इससे पहले कि ये फेड हो जाए, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए, ही शुड कम अप विद द ट्रुथ, ही नीड टू कम अप विद द ट्रुथ। आपको इससे पहले ही सच्चाई को सामने लाना है, बिकॉज द ट्रुथ इज़ एजलेस एंड नेवर डाइज, क्योंकि ट्रुथ एक ऐसी चीज़ है, सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो एजलेस है, हर ज़माने में है। और सच जो है वो आज भी सच है, कल भी सच था और हमेशा रहेगा। एंड इट नेवर डाइज, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, सच्चाई नहीं मरती है। ही शुड स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, शायर कह रहा है कि क्योंकि अभी लोहा गर्म है, इसलिए अभी आपको इस पर स्ट्राइक करना पड़ेगा। लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा, ये वही फ्रेज़ है यहाँ पे, तो अभी काम बनेगा। ही शुड मेक द राइट यूज़ ऑफ हिज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो अभी आपके पास ये मौका है, आपके पास ये टाइम है, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। एंड फ्री स्पीक अप फ्रीली, और बिल्कुल आज़ादी से, बिल्कुल बेखौफी से, विदाउट एनी थ्रेट, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप को जो बोलना है आप वो बोलो, विदाउट एनी हेजिटेशन, वॉट एवर ही हैज़ टू से, आप बिना किसी हिचकिचाहट के जो भी आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक दैट, यू हैव टू एक्ट आउट दैट, आपको वो चीज़ बेधड़क बिना आपको वो चीज़ बेधड़क बिना डरे हुए बोलनी चाहिए। So this poem is actually about the freedom of expression, freedom of thought, freedom to speak। तो आज़ादी इजहार राय का हक़ जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में दिया जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो उसका यहाँ पर फैज़ ने इजहार किया है। बट इट इज़ एक्चुअली इट इज़ ऑफ दोज डेज़ व्हेन इंडिया यूज्ड टू बी अंडर ब्रिटिश योग, ब्रिटिश रूल। लेकिन ये पोइम उस टाइम की है जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के मातहत था, और ये सब हुकूक, ये सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, लोगों को नहीं दिए जाते थे। सो फैज़ अर्जेस पीपल टू डिमांड दीज राइट्स। तो फैज़ यहाँ पे लोगों से ये भी कह रहा है कि आप अपने हुकूक ढूंढो और इस जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ़ खड़े हो जाओ। एंड ही ऑल्सो अर्जेस द रीडर्स, वो रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं, उनसे भी यही चीज़ मांग रहा है, यही कह रहा है कि इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए और आप की ज़िंदगी का एंड हो जाए, आपको कुछ बोलना चाहिए, जो भी आप कहना चाहते हो, इससे पहले कि आपके जो मुंह हैं उन पे ताले लग जाए और आपकी अपनी रूह जो है वो अपनी ना रहे। That means you will die. So this is about the basic fundamental right, and that is the freedom of expression, freedom of thought and freedom to speak। तो यहाँ पे फैज़ ने उसका इजहार किया है। फैज़ चूँकि मार्क्सिज्म से वो मुतासिर था, इसलिए यहाँ पे भी उस चीज़ का एक उसमें एक इन्फ्लुएंस हमको ठीक नज़र आ रहा है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस पोइम। इसकी समरी आपको समझ आई होगी, उम्मीद है। तो जो इसका टेक्स्ट है वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वो आप देख सकते हो। तो इसके अलावा इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो दूसरी क्लासेस हैं, लेसन्स हैं और दूसरे टॉपिक्स हैं, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन अपकमिंग टाइम्स उनको भी साथ में ले ले, उनको भी पढ़ाए। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। बाकी आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।